हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। डीएचएस में एक बार और आपका स्वागत है। चलिए आइए आप सबके बीच में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक फिर आज लेकर आया हूँ मैं, दिनेश सर। देखिए जो आपको इधर दिख रहा होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, और आप लोग मेरे वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में फॉरवर्ड और शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये होता क्या है, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझेंगे, इसके पहचान के बारे में, ठीक है ना। दो चार ट्रिक आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। दो चार ट्रिक आप लोगों को मैं बताऊंगा जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्त, ठीक है ना। मैं बताता हूं आपको कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले आप इसमें याद रखिएगा कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। हर एक में टेंस में से जितना मैं पहले टेंस पढ़ाया हूँ उसमें मैं पूरा लिख कर डिटेल समझाया हूँ, उसी हिसाब से मैं इधर थोड़ा शॉर्ट में बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, हैड बीन होती है। क्या होती है, हैड बीन, ठीक है ना। तो ये हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब। क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब जो हेल्प करती है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना दोस्त। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है ना। इसमें मेन चीज हमारा ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, ठीक है ना। इससे हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है कि जो समय के लोग बताते हैं कि समय, ठीक है ना, कौन से समय में काम हुआ है यही बताता है, ठीक है ना दोस्त। चलिए अब हम लोग इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारा हो ही गया, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वी फोर का मतलब क्या होता है, ठीक ना। क्रिया, क्रिया का चौथा रूप। कितना मैं हिंदी में सरल भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक ना। क्रिया का चौथा रूप, ठीक है दोस्त। ये वी फोर जहां पर मैं लिखूंगा आप लोग समझिए, क्रिया का चौथा रूप। तो क्रिया का चौथा रूप किसको बोलते हैं, आईएनजी फॉर्म को, आईएनजी फॉर्म, ठीक है ना दोस्त। ये जो आईएनजी फॉर्म होता है ना, इसी को हम लोग वी फोर बोलते हैं, ठीक है ना। वर्ब का तीसरा रूप आया समझ में। चलिए तो ये भी इसमें यूज होता है, ठीक। और इसमें क्या यूज होता है, समय दिया रहता है। इसमें क्या देता है, समय, समय दिया रहता है, काम कब से कब तक हो रहा है, ठीक है ना। समय दिया रहता है। यही चीज को बड़ी कंफ्यूज रहते हैं लड़के लोग, कैसे आएगा, ठीक है ना। यही तो मेन है हमारा, ठीक है ना। हैड बीन कैसे प्रयोग करना है, बिफोर इसमें यूज होता है, और समय दिया रहता है, ठीक है ना। उसी को हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इससे पहले समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट में आप लोग क्या दोगे कि रहा था, क्या रहा था, उसके बाद सीधा रही थी, उसके बाद रहे थे, मतलब रहा रही रहे ऐसे करके आपको आएगा लास्ट में था थी थे रहेगा। रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक ना। किया था, गया था, मगर उसके साथ आपको टाइम एक्सप्रेशन वर्ब, टाइम मतलब समय के साथ ही आएगा, ठीक, टाइम दिया रहेगा, ठीक है ना। तो यही आपका मेन फंडा है, ठीक है ना। तो अगर मैं सरल भाषा में इसको बताता हूं तो मैं परिभाषा के रूप में मैं बताता हूं इसका पहचान। तो जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसकी सहायक क्रिया हैड बीन होती है, ठीक ना, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होती है। कर्ता एक वचन के साथ हैड बीन और बहुवचन के साथ हैड बीन का ही प्रयोग, क्योंकि एक ही है ना, एक ही है, ठीक है ना। और इसमें क्रिया का चौथा रूप लिखते हैं, ठीक है ना, चौथा रूप वी फोर। आया समझ में दोस्त। तो ये आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी था, ठीक है ना। तो ये पहचान आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इस हिसाब से आपको समझ में आ गया है अच्छे से। तो उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है ना तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है ना।
ताकि मैं देखूं कि डाउट कहाँ पे है, ठीक है ना। पूरा बेसिक से मैं एक एक हिंदी बता बता कर आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। चलो इसको मिटाता हूँ। ठीक, तो आज हम इसका अफर्मेटिव देख लेंगे, सेंटेंस अफर्मेटिव, ठीक है ना, कैसे बनाते हैं और कैसे वो जो समय में बताया था कैसे। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि दो घंटे राम 2 घंटे से क्रिकेट क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है ना। ये अफर्मेटिव है, क्या है, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, ठीक ना। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, राम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है ना। तो ये इस टाइप का आएगा तो आप लोग कैसे इसको बनाओगे, ठीक है ना। तो मैं आपको पूरा इससे पहले वाले वीडियो में जाकर देखिए पूरा समझाया हूँ कैसे कैसे पहचानते हैं। तो सबसे पहले पहचान है ना, इसको पहचानो। तो रहा था जहां पे आ रहा है वो एकदम बिंदास तुम लोग समझ जाओगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मगर ये रहा था आएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी रहा था आता है, मगर रहा था के साथ तुम लोग ये देखो कि समय भी दिया है क्या, जो मैं बताया था कि टाइम भी दिया था, देखो 2 घंटे से, क्या 2 घंटे से। तो इसमें समय भी 2 घंटा दिया है और रहा था भी आया है, ठीक है ना। तो दोनों अगर जहां पे आ जा रहे हैं उसी को हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे, ठीक है ना। चलिए अभी हम लोग का क्लियर हो गया कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। एक बार मैं और दोहरा देता हूं कि जिस वाक्य क्रिया में रहा था, रही थी, रहे थे, मैं बताया था, तो यहाँ पे रहा था मिल गया था, आप लोग समझ गए तो कंटिन्यूअस है। मगर नहीं, रहा था के साथ इधर देखो बीच में कहीं समय भी दिया है क्या, तो 2 घंटे, ठीक है ना, 2 घंटे तो समय भी दिया है, ठीक ना। तो रहा था के साथ अगर समय भी आ रहा है तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा दोस्त, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब इसका हम थोड़ा ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो मैंने राम, उसके बाद इसकी हेल्पिंग हो गया हैड, उसके बाद बीन, राम हैड बीन, उसके बाद सीधा चलते हैं कि वर्ब पर। तो राम हैड बीन खेल रहा था, तो प्ले, PLAY, इसमें ING जोड़ दो, ठीक ना। प्ले केवल अगर प्ले में लिखूंगा तो ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म रहेगा, मगर ING जोड़ दिया तो वर्ब का चौथा रूप हो गया, ठीक ना। बिफोर इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो राम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, राम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है ना। अब ये समय लास्ट में, हम इंग्लिश बनाते समय समय लास्ट में लिखते हैं। 2 घंटे से क्या बच रहा है हमारा, इतना तो मैं बता दिया। अगर कहीं पर आपको समय दिया है इस टाइप का है, सबसे पहले राम क्रिकेट खेल रहा था, इसका बना तो राम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, आप लोगों ने बना लिया, ठीक है ना। ये जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है ना, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, इसको लास्ट में हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। तो 2 घंटे से, तो फार 2 hours, फॉर 2 hours, ठीक है ना। तो आप लोग इसमें ये देखोगे कि 2 घंटे से खेल रहे तो फार कौन सर प्रयोग किए हैं, कभी कभी सिंस का भी प्रयोग होता है। तो फार और सिंस का प्रयोग मैं इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। प्रेजेंट परफेक्ट में शायद आपको मैं बताया हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो आप पहले वाला वीडियो जाइए सर्च कीजिए DHS इंग्लिश कनेक्शन पे, ठीक है ना। तो आपको उधर मिल जाएगा कि फार और सिंस में क्या अंतर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ठीक। जैसे मैंने बोल दिया कि तुम सुबह से गाना तुम सुबह से गाना गा रहे थे, इसमें भी लड़के कंफ्यूज, तुम सुबह से गाना गा रहे थे, तो रहे थे आ गया तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि पास्ट कंटिन्यूअस, अभी केवल क्या कंफर्म हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस। मगर इसमें आप लोग एक और चीज देखो कि समय भी दिया है क्या, तो सुबह से, ये क्या है, टाइम है,
ठीक है ना, क्या है, टाइम है। तो कह रहे कि तुम सुबह से गाना गा रहे थे, तो टाइम भी दिया है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब सीधी सी बात है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहता है, उसमें रहा था, रही थी, रहे थे रहता है, मगर उस बीच में टाइम दे दिया गया है ना, तो टाइम अगर दे दिया जाता है तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। सिंपल सा फंडा है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, मत भूलिएगा, नहीं तो लोचा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तुम सुबह से गाना गा रहे थे, कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है। देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं इसमें, साधारण वाक्य कभी भी रहता है तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं भाई, सब्जेक्ट लिखते हैं, ये लिखना मत भूलाइएगा, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम कहेंगे क्या होता है, यू, ठीक है ना, यू। उसके बाद हेल्पिंग आप लोग जानते हो, यू हैड बीन, ठीक है ना, यू हैड बीन। उसके बाद गाना गा रहे थे, तो गाना का क्या था, सिंग, सिंग होता है। मगर रहे थे, रही थी, जहां पर आपको दिख गया था आईएनजी बिंदास जोड़ दो बिना पूछे, ठीक ना। तो यू हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, सॉन्ग मीन्स गाना होता है, ठीक ना, सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अभी आप लोग इसमें क्वेश्चन कर सकते हो कि सर आप सिंस मॉर्निंग क्यों लगाए हैं, सुबह से के लिए आप लास्ट में सिंस मॉर्निंग का प्रयोग क्यों किए हैं। क्योंकि बाबू ये जो सेंटेंस है ये निश्चित कर रहा है, ये क्या करता है, निश्चित करता है कि सुबह से गा रहे थे तुम गाना, सुबह से गा रहे थे, ठीक है। तो निश्चित कर कि सुबह से गा रहे थे। मगर 2 घंटा अगर ये बोल देगा ना, तो जहां नंबर आ गया ना, नंबर आ गया 2 घंटा, 4 घंटा, 10 महीना, 5 महीना, तो वो हमारा अनिश्चित हो जाता है, अनसर्टेन हो जाता है, ठीक है ना, वो अनिश्चित हो जाता है। इसके लिए वहां पे फॉर का प्रयोग करते हैं। एक बार आप लोग जाकर वीडियो मेरा पीछे वाला देख लो, आपको कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। तो ये टाइप से देखिए, इसका मैं आपको स्ट्रक्चर लिखवा देता हूँ। सबसे पहले इसमें मैं क्या लिखा हूँ, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, क्या लिखा हूँ, हैड बीन, ठीक ना। हैड बीन के बाद क्या लिखा हूँ भाई, बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कितना सिंपल है, यही हम, इतना ही मैं लिखा हूं ना दोस्त, इतना ही लिखा हूं ना, सब्जेक्ट हैड बीन बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये मैं आपको आज बताया हूं, जो ये अफर्मेटिव है, AFFIRMATIV, ठीक है ना दोस्त। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, साधारण वाक्य, सीधा समझ जाओ, साधारण, ठीक है ना, ये साधारण है, अफर्मेटिव है, ठीक है ना। कुछ लोग स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य, इसको स्वीकारात्मक वाक्य भी, स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक भी बोल सकते हैं। तो ये इस टाइप से हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। आपको मैं स्ट्रक्चर भी इसका लिखवा दिया हूं। क्या इसमें सब्जेक्ट यूज हुआ है, हैड बीन यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, ठीक है ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपका एक, 1 2 3 4, 4 चीज में इस टाइप का आपका सेंटेंस बन के रेडी हो जा रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे इसको बनाते हैं। इसके बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लोग कमेंट मेरे को जरूर कीजिएगा, नहीं तो लोचा हो जाएगा, ठीक है ना। तो लोचा नहीं करना है अपने को, एक्सीलेंट ही बनना है, ठीक है ना। तो आज मैं जितने एग्जाम्पल बताए इस पे आप लोग कम से कम 20 एग्जाम्पल आज जाकर कीजिएगा, 20 एग्जाम्पल, ठीक है ना। आप लोग जाकर 20 एग्जाम्पल का प्रिपरेशन आप कर दीजिए। केवल अफर्मेटिव है, किसका, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, ठीक है दोस्त, इसका मैं बोल रहा हूं, इसका 20 एग्जाम्पल। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आने वाला हूं, क्या लेकर, इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव मैं पूरा अच्छे से आपको बताऊंगा, क्योंकि यही मेन है, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव आपको बताऊंगा, प्लस निगेटिव बताऊंगा, उसमें दोनों का एग्जाम्पल मैं देना हूं, ठीक है ना। निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाला हूं।
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में केवल आपको अफर्मेटिव बताया हूँ। क्यों बताया हूँ कि लड़की को एक ही बार सब बता दिया जाए तो लड़के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। मेरे को ऐसा नहीं करना है। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार करते रहिए, ठीक है ना। तो मैं दिनेश सर आपको वादा करता हूँ कि इंग्लिश में आपको कुछ लेवल तक मैं लेकर जाऊंगा, ठीक है ना। बीच में नहीं छोड़ूंगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रहा है मेरा, ठीक है ना। एक सिंपल सा क्लास जो मैं आप स्टार्ट किया हूँ अपने बच्चों के लिए और अपने भाई दोस्त के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे साथ लगे रहिए, मेरा आप लोग सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्त, ठीक है ना। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।